बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, रिस्पायरेटरी सिस्टम में किस तरह ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड द बॉडी जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम results in the increasing the surface area, the increasing the area inside the lungs which allow the oxygen to get inside the body. Okay, and by relaxing the diaphragm, the carbon dioxide will get rid of the body. Oxygen enters the nasal cavity and nasal cavity में हमारे पास सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो रिलीज़ करते हैं म्यूकस को, साल्टी एंड स्टिकी, और वो लाइजोजाइम जो है वो एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं। जितने भी डस्ट पार्टिकल हमारे पास एयर में आते हैं इनसाइड द नेजल कैविटी, वो डस्ट पार्टिकल यहाँ स्टिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द म्यूकस, एंड वो जो एंजाइम्स हैं वो बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। जो आपके पास रिमेनिंग वो रह जाता है वो जो स्ट्रक्चर। पैरानेजल साइनसिस जो है, ये जो नेजल कैविटी है इसके ऊपर एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ जो है आपके पास फ्रंटल, एथमॉइड एंड स्फिनाइड जो है आपके पास, और मैक्सिलरी, ठीक है। सो ये उसके पोजीशन के साथ हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं जहाँ पे वो मौजूद हैं। एंड वो क्या करते हैं, वार्म रखते हैं और मॉइस्ट रखते हैं ताकि जो भी चीज़ें अगर डस्ट पार्टिकल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो उससे बचा जा सके। और साथ में एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड भी करते हैं कि साउंड डिफरेंट आ जाता है अगर उसमें से कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह इस तरह आएंगे तो क्लॉगिंग भी अकर होगी और डिफरेंट प्रॉब्लम। सो ट्रेकिया को तो नेक्स्ट जाता, फेरिक्स को जाता है नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारे पास थ्रोट की तरफ है। उसमें 3 पोर्शंस है, नेजोफेरिक्स है, ओरोफेरिक्स है एंड लेरोफेरिक्स है। नेजोफेरिक्स नेजल कैविटी के साथ जो पोर्शन है, ओरोफेरिक्स जो ओरल कैविटी के साथ जो पोर्शन है, वहाँ पे सॉफ्ट पैलेट भी मौजूद होता है ऊपर जो हमारे पास स्कल के नीचे डाउनवर्ड है, हार्ड पैलेट भी है। और उल्वा जो है वो ये ऑक्सीजन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह पेंडुलम टाइप स्ट्रक्चर है जो वहाँ पे मौजूद होता है एंड डाइवर्ट करता है ऑक्सीजन को टुवर्ड्स दी लंग्स, ठीक है, टुवर्ड्स दी जो नीचे हमारे पास ट्रेकिया है। लेरोफेरिक्स लेरिक्स के करीब है। लेरिक्स जहाँ पे हमारे पास एपिग्लॉटिस मौजूद है, लेरिक्स जो वाइस बॉक्स है जो आपके पास क्या करता है, ऑक्सीजन को या गैस को डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स दी वेंट पाइप इंस्टेड ऑफ दी ईसोफेगस, ठीक है। सो ये जो एपिग्लॉटिस आपको नज़र आ रहा है, इट एक्ट्स लाइक अ लिड, और वो डोंट अलाउ दी फूड पार्टिकल्स टू गेट इनसाइड दी वेंट पाइप, उसको क्लोज कर देता है और वो ईसोफेगस की तरफ चला जाता है। वो जो फूड पैसेज है, वो जो बोलस है, ठीक है, उसको यहाँ वेंट पाइप में अगर आएगा तो प्रॉब्लम होगी, ब्रीथिंग में भी और कफिंग भी काज होगी। ओनली ऑक्सीजन कैन पास थ्रू दैट विंड पाइप, ठीक है, और वो लिड उसको अलाउ करता है। ट्रेकिया जो है वो आपके पास ब्रोंकस, उसके राइट मेन स्ट्रीम और लेफ्ट मेन स्ट्रीम है जहाँ पे ब्रांचिंग हुई है। दरमियान में आपके पास जो मेन स्ट्रीम है उसको कैरिना कहते हैं। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, अपर मिडल एंड लोअर। लेफ्ट लंग में 2 होते हैं लोब्स, ठीक है। और जिस तरह शावाहिद ने क्वेश्चन किया था क्लास के टाइम कि ये वाइडर क्यों होता है राइट लंग, और बड़ा मतलब कि वाइडर क्यों होता है, तो बेसिकली जो लिवर है उसकी पोजीशन की खातिर, क्योंकि लिवर को नीचे जगह देने के लिए ये थोड़ा सा क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है, और जिसकी वजह से वाइडनेस ये वाइडर हो गया है, ठीक है। और स्मॉलर ब्रोंकियोल फिर आपके पास एंड तक गई हुई हैं। कार्टिलेजस रिंग स्ट्रक्चर है ये जो विंड पाइप है। और ब्रोंकियोल्स जो हैं, ब्रोंकाई के बाद जो आगे आपके पास पाइप है जहाँ पे आपके पास स्मूथ मसल्स मौजूद हैं, उन स्मूथ मसल्स में बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दोनों मौजूद हैं। सिंपैथेटिक भी नर्व्स मौजूद है और जो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक है वो भी मौजूद है। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट के टाइम पे रिस्पॉन्ड करते हैं और मैसेजेस लेके जाते हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट के टाइम में। सो क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हो, रनिंग वगैरह करते हो, एक्सरसाइज करते हो, सो एड्रेनल रिसेप्टर जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी रिलीजिंग की वजह से ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं ये आपके पास इसको कंस्ट्रिक्ट वो कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं डायमीटर ऑफ दी विंड पाइप या जो ब्रोंकाई ट्रेकिया से आ रही है। और जब हम आराम में होते हैं, रेस्ट और डाइजेशन की पोजीशन में होते हैं, सो डिक्रीज हो जाती है उसकी डायमीटर बिकॉज ऑफ दी मस्केरिन रिसेप्टर रिलीजिंग, ठीक है। सो जिसकी वजह से आपके पास मैक्सिमम एयर अंदर आ सकती है अगर वो ओपन हो जाए, और अगर क्लोज हो जाए तो निकालने में ईजी होता है। प्रेशर वही प्रेशर डिफरेंशियल वाली बात है।
जो गॉबलेट सेल्स हैं, सिलिएटेड कॉलुनर सेल्स हैं, बेसिकली गॉबलेट सेल्स जो है आपके पास रिप्लेस भी हो रिजनरेट भी हो जाते हैं सिलिएटेड कॉलुनर सेल्स की तरफ से की तरफ, और सेक्रीट करते हैं म्यूकस को, ठीक है, और म्यूकस को टुवर्ड दी फेरिक्स, फिर सिलिएटेड सेल्स जो हैं सिलिया के जरिए प्रोपेल कर देते हैं वापस, इस तरह के हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि आपके पास जो भी कोई फूड में अगर इस तरह के माइक्रोब्स हों तो वो उसको वापस भेज देता है। इम्यूनिटी में बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो आपके पास अगर फॉरेन पार्टिकल्स हों, ठीक है, और ब्रोंकियोल्स जो हैं वो लीड करते हैं फिर अल्वेवलाई की तरफ, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर के ब्रोंकियोल्स जो हैं बाकी विंड पाइप की तरह, ट्रेकिया की तरह या ब्रोंकाइस की तरह वो कार्टिलेजस नहीं है, वहाँ पर आपके पास जो है वो कार्टिलेज स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और उसकी जनरेशन जो है वो 20 डिविजन्स है, 20 जनरेशन, 20 टाइम वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर डिफरेंट ब्रांचेस बनाता है, जिसके एंड पे आपके पास अल्वेवलाई गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रोंकियल आर्टरीज जो ब्रोंकियल ब्रोंकाई के जरिए ब्रोंकाई की तरफ ब्लड को लेके आते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, वहाँ पे आपके पास अगर देखें तो ये जो आपको मेंशन किया गया है सिक्रीशन है फॉर दी सेक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एपिथेलियम जो क्लब सेल्स हैं, ठीक है, एंड वो रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं कलुनर सेल्स की, अगर उस वहाँ पे कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो रीजनरेट भी कर सकता है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्रोंकियोल्स को जो मिलती होती है वो वहाँ से जो आ रही है वो ब्रोंकियल आर्टरीज उसको प्रोवाइड करते होते हैं। अच्छा, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं हमारे पास, मीन्स के एंड की तरफ है, टर्मिनल आखिर की तरफ, जो एंड की तरफ, ब्रांचेस के एंड की तरफ जो ब्रोंकियोल्स है वहाँ पे रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, और वही रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स में अल्वेवलाई जो हैं मौजूद हैं, और यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकती है। यहाँ से पहले जितने भी ब्रोंकियोल्स के रीजन्स हैं या पाइप है या पैसेज है वहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, ओनली अल्वेवलाई में। ये जो आपके पास रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल प्रोवाइड करते हैं अल्वेवलाई को, वही अल्वेवलर डक्ट है, एयर सेक फिल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आपको नज़र आ रहा है जिस तरह के कि ये सेक लाइक स्ट्रक्चर आपके पास ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरी में सेंड कर देगा, और ख़ुद जो है वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के ज़रिए आ जाएगा। अच्छा, ये इसकी जो कंपोजिशन है वो निमोसाइट कहलाए जाते हैं। वो सेल्स दो किस्म के हैं, टाइप 1 और टाइप 2, और वो रिलीज़ करते हैं टाइप 2 बेसिकली सरफेसेंट रिलीज़ करता है, उसके सरफेस को कवर कर देता है ताकि डिक्रीज़ हो आपके पास सरफेस टेंशन, मतलब कि आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन की इसमें कैपेसिटी हो एंड उसको एक्सचेंज करने की कैपेसिटी हो। अल्वेवलाई विल कीप ओपन, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद इट रीजनरेशन एंड रिप्लेस ऑफ द डैमेज सेल, जिस तरह के पिछले में हमने देखा कि वहाँ पे कॉलूनर को रिप्लेस करने के लिए क्लब सेल्स जो हैं यहाँ पर भी ये हेल्प आउट करते हैं उसको, ठीक है। सो अगर कोई भी पार्टिकल आता है तो अल्वेओलर मैक्रोफेज मौजूद है, जिस तरह इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था, वो इनगल्फ करेगा उसको एंड गेट रिड करेगा उससे, ठीक है। सो जितने भी आपके पास डस्ट पार्टिकल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अंदर ब्लड में जाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये आपको ये अल्वेवलाई नज़र आ रहा है, इसके साथ जो है वो इस तरह कवर किया होता, आपके पास क्या करना है कि वो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं अल्वेवलाई के साथ, और उसको अल्वेवलाई के साथ एक्सचेंज करने के बाद जो है वापस हार्ट की तरफ जाएगा, लेकिन अल्वेवलाई से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगा। अच्छा, ये जो आउटसाइड बाउंड्री है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपके पास अल्वेवलाई के गिर्द, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली प्रोवाइड करता है डिफ्यूजन के लिए परमिएबिलिटी, के यहाँ पे आपके पास कंसनट्रेशन बेस पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपिलरी से आ जाएगा अल्वेवलाई की तरफ और बाहर निकल जाएगा नोस्ट्रिल के साथ के ज़रिए, और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास इंटर होगा इनटू द कैपिलरीज कंसंट्रेशन बेस पे, क्योंकि अल्वेवलाई में उसका उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और पल्मोनरी वेन उसको हार्ट और फिर उसको बॉडी की तरफ भेज देंगे, ठीक है। जो ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम के गैसेस एक्सचेंज का आउटलाइन है उसको अगर हम देखें, सो ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द नेजल कैविटी थ्रू द फेरिक्स लैरिक्स लीड टू द ट्रेकिया एंड गो टू द ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल से वो अल्वेवलाई की तरफ जाएंगे, एंड अल्वेवलाई से वो कैपिलरीज में जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करके देन बैक टू दी नेजल कैविटी एंड इट विल गेट रिड